वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने उर्दू अलिफ के काम में अपने सबक नंबर 12 सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे का मुताला किया था, अल्फाज मानी लिखे थे और उसके कुछ मश्क़ी सवालात हल किए थे। आज हम इसी सबक की बकिया मश्क हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल हमारे पास है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यानी कि हमारे पास कुछ अज्जा दिए गए हैं, इनमें सवाल पूछे गए हैं और इनके हमने मुख्तसर जवाबात देने हैं। पहला सवाल हमसे पूछा गया है, क्या ग़ुलाम कौमों का भी परचम होता है? इसका जवाब है, पहले हमने हेडिंग बना ली, एक सुर्खी दी कि ग़ुलाम कौमों का परचम, और फिर जवाब लिखा, जी नहीं, ग़ुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता। परचम सिर्फ़ आज़ाद कौमों का होता है, जो उनकी आज़ादी की अलामत होता है। जिस तरह हमने पिछले मश्क में काम किया था कि हमने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग्स बना ली थी, तो इसी तरह से आपने इस सबक में भी, इसकी मश्क में भी यही काम करना है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चाँद और सितारा किस बात की अलामत है? जवाब है इसका, चाँद और सितारे की अलामत, हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है। हिलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा और उस पर बना हुआ सितारा इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करता है। तीसरा सवाल है हमारे पास, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जवाब है इसका, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था। चौथा सवाल है हमारे पास, 5 कोनों वाले सितारे का क्या मतलब है? जवाब लिखेंगे इसका, 5 कोनों वाले सितारे से मुराद, या 5 कोनों वाले सितारे का मतलब, 5 कोनों वाले सितारे से मुराद इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान यानी कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। अगला सवाल पूछा गया है हमसे, किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है? जवाब है इसका हमारे पास, पार्लियामेंट हाउस की इमारत। पार्लियामेंट हाउस ऐसी इमारत है जहां रात के वक्त मसनूई रोशनी के ख़ास एहतमाम के साथ परचम लहराया जाता है। आखिरी सवाल है मुख्तसर सवालात का, रहबरे तरक्की व कमाल से क्या मुराद है? रहबरे तरक्की व कमाल से मुराद, रहबरे तरक्की व कमाल से मुराद है कि हमारे परचम पर बना हुआ पहली रात का चाँद और 5 कोनों वाला सितारा हमारे मुल्क की तरक्की का रहबर है। सवाल नंबर 2 हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 3, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। तालिबा वाहिद है, जमा है इसकी तालिबात। तकरीब वाहिद, जमा तकारीब। मरहला वाहिद, मराहिल इसकी जमा। आदाब जमा है, अदब वाहिद। शक्ल वाहिद है, अशकाल इसकी जमा। अक़वाम जमा है, इसका वाहिद है कौम। नुक्ता वाहिद है, निकात जमा, और नुक्ता में नून पे वाहिद है तो पेश है, और जमा में नून के नीचे ज़ेर आएगा, इसे हम निकात पढ़ेंगे, नुकात नहीं पढ़ेंगे। फ़र्ज़ वाहिद, फ़राइज़ जमा। वतन वाहिद, जमा है इसकी औतान, अलिफ पे ज़बर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 4, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ है हमारे पास, फ़िज़ा फ़े के नीचे ज़ेर, ज़ाद पे ज़बर, अलिफ साकिन, अलामत जज़म नहीं आएगी। फ़िज़ा। हिलाल हे के नीचे ज़ेर, यह हाय हवज़ है, इसके नीचे ज़ेर, लाम पे ज़बर, अलिफ और लाम जो है अगले दोनों साकिन हैं। अदब अलिफ पे ज़बर, दाल पे ज़बर, बे पे जज़म, अदब। इहतिराम अलिफ के नीचे ज़ेर, हे पे जज़म, ते के नीचे ज़ेर, रे पे ज़बर, अलिफ और मीम साकिन है, मीम पर अलामत जज़म आएगी। इख्तिताम अलिफ के नीचे ज़ेर, खे पे जज़म, ते के नीचे ज़ेर, अगले ते पे ज़बर,
अलिफ और मीम साकिन। तालिबात, तोए पे ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, बे पे ज़बर, ते पे जज़म, तालिबात। शक्ल, शीन पे ज़बर, काफ पे जज़म, लाम पे जज़म, शक्ल। शनाख्त, शीन पे ज़बर, नून पे ज़बर, खे पे जज़म, ते पे जज़म, शनाख्त। दुकान, दाल पे पेश, काफ पे ज़बर, नून साकिन। और इसके भी इमला का भी आपने ध्यान रखना है, दुकान लफ्ज़ है तो वाव नहीं लगेगा बल्कि दाल पर पेश है। बारिश, बे पे ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, शीन साकिन अलामत जज़म। तवज्जो, ये लफ्ज़ भी तवज्जा नहीं होता, तवज्जो लफ्ज़ है। ते पे ज़बर, वाव पे ज़बर, जीम पे तशदीद और पेश, और मद वाला है जो है वो हमारे पास साकिन है लेकिन हम अलामत जज़म नहीं लगाते इस पर, तो लफ्ज़ है ये तवज्जो। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, यानी उलट अल्फाज लिखने हैं जो मायने बरक्स हैं, वो अल्फाज लिखने हैं हमने। बुलंदी, पस्ती, तुलू, गुरूब, इख्तिताम, आगाज़, तरक्की, तनज़्ज़ुली, मसनूई, कुदरती। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6, जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि मफ़हूम वाज़े हो जाए। अभी हमारे पास कुछ अल्फाज व मुहावरात हैं और इनके हमने जुमले बनाने हैं और आपने इनको कॉपी में भी लिखना है। कुछ काम आपने किताब पर हल करना है और कुछ सवालात आपने कॉपी पर हल करने हैं। और तरीक़ेकार आप देख लीजिए जुमले बनाने का कि आपने कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि बाज़ अल्फाज या मुहावरात ज़्यादा तवील होते हैं और वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका होता है पर्चे में और कॉपी में काम करने का। इस तरह काम में नफासत भी आती है और खुशखुती भी आपकी कायम रहती है और कॉपी का देखने वाले पर मजमूई तासुर भी अच्छा पड़ता है। तो आपने जो है इस तरह से मार्कर से ये अल्फाज लिखने हैं और नीचे पेन से उनके जुमले लिखने हैं। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास, कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। मुहावरा है, इसका जुमला हमने बनाया है, सड़क पर ट्रैफिक के शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। और जब भी एक जुमला मुकम्मल हो तो उसके बाद आपने ख़त्मी की अलामत लाजमी लगानी है। दूसरा लफ्ज़ है आबोताब। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। चाबुक दस्ती, पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने चाबुक दस्ती से परचम उतार कर लपेट दिया। अदब एहतराम, कौमी परचम का अदब व एहतराम करना हम सब पर लाजिम है। तो ये थे हमारे पास जुमले सवाल नंबर 6 के। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कौमी परचम के आदाब पर एक पैराग्राफ लिखें। ये भी आपका कॉपी वर्क है, इसको अपने कॉपी में लिखना है। आइए इसका भी मुताला करते हैं जवाब का। कौमी परचम के आदाब, इसकी हेडिंग बनाएंगे सवाल नंबर 7 की। कौमी परचम के आदाब में सबसे अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से छूने से बचाना ज़रूरी है। अब यहाँ देखें मुख्तलिफ इस्म है तो इसलिए हमने वक्फ़े की अलामत दी है और आपने भी इसी तरह लिखना। जब बहुत सारे इस्म एक जगह जमा हो जाएं तो हम उन तमाम अस्मा में जो है वक्फ़े की अलामत देते हैं और आखिरी 2 इस्मों के दरमियान हर्फ़ अतफ़ और का इस्तेमाल करते हैं। कौमी परचम हमेशा रोशनी में लहराना चाहिए। किसी भी सूरत परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। कौमी परचम पर कोई लफ्ज़ या तस्वीर ना बनाई जाए। परचम को जलाना भी उसकी तौहीन है। अगर कौमी परचम किसी इदारे के परचम के साथ लहराया जाएगा तो कौमी परचम लाज़िमन ऊंचा रखा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ आदाब ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं तहरीर किए, वो आप किताब से मुताले के दौरान जो है अपने पढ़े होंगे। आप चाहें तो इनसे भी कुछ आदाब को तब्दील कर सकते हैं और चाहें तो इसमें मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। ये एक आपको पैराग्राफ दे दिया गया है जो 3 से 5 नंबर का अगर आप लिखेंगे, अगर आपको पर्चे में ये सवाल आता है तो आप आराम से ये पैराग्राफ जो है लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 10 है। इससे पहले सवाल हम कल की मश्क में हल कर चुके हैं। इस सबक में एक लफ्ज़ हैरानी इस्तेमाल हुआ है। आपको याद हो कि बहुत से तालिबात हैरानी के साथ उन्होंने एक मुकालमा लिखा था ब्रैकेट में, कौसैन में, तो ये उसी लफ्ज़ के बारे में बात हो रही है। आम तौर पर लोग इसे हैरानगी लिखते और बोलते हैं। याद रखिए हैरानगी गलत है, यानी हैरानगी लिखना और बोलना दोनों सूरतों में गलत है। ज़ैल में चंद ऐसे अल्फाज दिए जाते हैं जिनके आखिर में गी आता है, यानी कि अगर इनके साथ आप गी बोलेंगे तो वो दुरुस्त होगा। जैसे सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदा से ज़िंदगी, बंदा से बंदगी,
درندہ سے درندگی، بیچارہ سے بیچارگی وغیرہ۔ آپ نے دیکھا جن الفاظ کے آخر میں ہے ہائے حوض آتی ہے، ہم ان میں سے ہائے حوض کو ہٹا کر گی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو الفاظ ہائے حوض پر ختم نہیں ہوتے ان کے آخر میں صرف چھوٹی بڑھائی جاتی ہے، مثلاً حیران سے حیرانی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہائے حوض آنا چاہیے لفظ کے آخر میں، تو آپ گی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہائے حوض یہ گول ہے نہیں آتی تو پھر آپ نے گی کا اضافہ نہیں کرنا۔ تو حیران سے حیرانی، درست سے درستی، ناراض سے ناراضی، لاچار سے لاچاری، خوار سے خواری، اور اسی طرح سے ادا سے ادائی، یعنی کہ ادا کرنا، جو ہم قیمت ادا کرتے ہیں اس میں ادائی وغیرہ، کیونکہ اس میں بھی دیکھیں آپ ادا میں الف آتا ہے، ہائے حوض نہیں آتی۔ تو یہ آپ نے اصول جو ہے قاعدے قانون جو ہے گرامر کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس طرح کی املا کی غلطیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔